Good morning, students. Today once again we are going to start the remaining part of the chapter, the tale of Bishnoi, यानी बिश्नोइयों की कहानी। बिश्नोइयों को बिश्नोई नाम से क्यों बुलाया गया, इसके पीछे कहानी क्या थी। हम पेज नंबर 45 स्टार्ट कर रहे हैं एंड योर पेरा इज 4। जाम्बाजी वॉज अफेक्टेड बाय दिस ड्रॉट। जब जाम्बाजी ने इस अकाल को देखा तो उस अकाल को देखकर ही वॉज वेरी मूड, पूरी तरह से विचलित हो गए, बहुत प्रभावित हुए, बहुत बुरी तरह से। Many were the nights he spent in wakefulness. What is wakefulness? Sleeplessness. यानी कई रातें तो उन्होंने जाग कर काटी, यानी he was not able to sleep, उन्हें नींद ही नहीं आई, क्योंकि उन्होंने क्या देखा, the sufferings यानी पीड़ाएं देखी, he saw around, अपने चारों लोगों की पीड़ा, जानवरों की पीड़ाएं देखी, the dying cattle, उन्होंने मरते हुए कैटल देखे, जानवर देखे, the starving children, hungry children, भूख से मरते बच्चे देखे, they hunted him day and night. hunted का मतलब होता है अनप्लेजेंट थॉट्स, इसी तरह के नकारात्मक या दुखद या बुरे विचार उनके दिमाग में लगातार दिन और रात आते गए। एंड फाइनली एट द एज ऑफ 34, जब उनका एज 34 था, ही हैड अ विजन, उन्हें एक भयंकर विजन, सपना आया। ही सो मैन, उसने देखा मैन जो था, इंसान जो था, इंटॉक्सिकेटेड, एक्साइटेड विद हिज ओन पावर। इंसान अपनी पावर के नशे में इतना चकनाचूर था कि उसने डिस्ट्रॉय करना यानी नष्ट करना शुरू कर दिया द वर्ल्ड अराउंड हिम, अपने चारों ओर की दुनिया को। एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल। और जाम्बाजी ने क्या सोचा कि आई विल ट्राई टू चेंज, मैं इसे चेंज करके ही रहूंगा। इफ द लाइफ वॉज टू फ्लोरिश अगेन, जाम्बाजी जानते थे कि अगर जिंदगी को दोबारा मारवाड़ की धरती पर फ्लोरिश करना है, नरिश करना, लाना है, इन द डिजोलेट लैंड, डिजोलेट मीन आइसोलेटेड, अलग थलग इस जमीन पर, जाम्बाजी सो द मैन वुड हैव टू लिव इन अ डिफरेंट वे। और जाम्बाजी समझ गए कि इंसान को कुछ अलग तरीके से रहना पड़ेगा ताकि वो फिर से खोई हुई खुशहाली, समृद्धि, प्रोस्पेरिटी हासिल की जाए। टू डिफरेंट टेनेट्स, टेनेट्स का मतलब प्रिंसिपल, सिद्धांत, एंड बिलीव्स यानी विश्वास। जाम्बाजी वांटेड द अर्थ टू बी कवर्ड वंस अगेन बाय एन अबंडेंस ऑफ खेजड़ी एंड बेर एंड केड सांगरी ट्रीज। जाम्बाजी चाहते थे कि जो धरती है वो फिर से ढक जाए, किससे? अबंडेंस यानी बहुत अधिक संख्या में खेजड़ी के पेड़ों से, बेर, केर और सांगरी के पेड़ों से। ही वांटेड हर्ड्स ऑफ ब्लैक बग्स टू फ्रॉलिक अगेन। व्हाट इज फ्रॉलिक? टू प्ले, टू अम्यूज और टू जंप करना विद अम्यूजमेंट, विद हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट ऑल्सो। जाम्बाजी चाहते थे कि जो ब्लैक काले हिरणों के जो झुंड है वो भी वहाँ आकर खेले, एंजॉय करे, आनंद ले। एंड ही वांटेड मैन टू वर्क फॉर दिस। और जाम्बाजी जानते थे कि बिना इंसान की हेल्प के ऐसा नहीं हो सकता। जाम्बाजी न्यू द वे टू अचीव दिस, और जाम्बाजी इसे प्राप्त करने का रास्ता भी जानते थे। एंड ही बिगेन टू ब्रॉडकास्ट यानी होता प्रसार करना, फैलाना, हिज मैसेज इन द ईयर ऑफ 1485। और इस जाम्बाजी ने यह संदेश फैलाना शुरू कर दिया कौन से ईयर में? 1485 में। हिज मैसेज, उनका जो संदेश था, इंक्लूडेड 29 बेसिक टेनेट्स, उसमें 29 बेसिक टेनेट्स थे, प्रिंसिपल्स थे। इट्स 2 मेजर कमांडमेंट्स, उनकी 2 मुख्य आदेश या आज्ञाएं थी। वर अ प्रोहिबिशन यानी निषेध, अगेंस्ट कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री। फर्स्ट आज्ञा थी कि किसी भी ग्रीन ट्री को नहीं काटा जाएगा। एंड द किलिंग ऑफ एनी एनिमल, और नहीं किसी जानवर को मारा जाएगा। जाम्बाजीज मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी, जाम्बाजी की जो मानवता का संदेश था वो, एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, और हर सब चीज़ के लिए सम्मान जो था वो एगरली एक्सेप्टेड, लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया। हिज टीचिंग, उनकी शिक्षाओं ने प्रॉम्प्टेड किया, मोटिवेट किया, प्रेरित किया द इनहेबिटेंट्स, वहाँ के निवासियों को, ऑफ हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, एक नहीं कम से कम सैकड़ों गांवों के लोगों को प्रेरित किया टू रिक्लॉथ द अर्थ, फिर से अर्थ को रिक्लॉथ यानी पृथ्वी को कपड़े पहनाने का मतलब है टू कवर द अर्थ विद ग्रीनरी, कि पृथ्वी को हरियाली से ढक दें विद इट्स ग्रीन कवर। जाम्बाजीज फॉलोवर्स और कॉल्ड बिश्नोईज। जाम्बाजी के अनुयायियों को किस नाम से बुलाया गया? बिश्नोई नाम से बुलाया गया। क्यों? यहाँ पर एक वर्ड देख सकते हैं बेटा, जाम्बाजी ने कितने टेनेट्स दिए थे? टेनेट्स 29 दिए थे, 29। तो ये डिफरेंट करो आप, 20 + 9 ये हो गया कितना? 20। और ये क्या हो गया? नोई। ये 20 और 20 नोई, तो हो गया बिश्नोई। बिश्नोई कौन लोग थे? जिन्होंने 29 टेनेट्स को फॉलो किया, 29 सिद्धांतों को फॉलो किया, उन्हें बिश्नोई नाम से बुलाया गया। इसमें लिखा भी है 29, 20 मीन्स 20, 20 मीन्स 20, 20 मीन्स 20 एंड नोई मीन्स 9। बिकॉज दे एडहियर्ड मीन्स फॉलोड। व्हाट इज एडहियर्ड? फॉलोड, या पालन किया, उन्होंने पालन किया जाम्बाजी के 29 प्रिसेप्ट्स का, टेनेट्स का, सिद्धांतों का, मोरल सिद्धांतों का।
दे प्रिजर्व, उन्होंने रक्षा की द ट्रीज अराउंड द विलेजेस, अपने गांव के आसपास के पेड़ों को एंड प्रोटेक्टेड, और उन्होंने किसकी रक्षा की? ब्लैक बक्स की, काले हिरणों की, चिंकारा की, पी फाउल, मोर मोरनी की, एंड ऑल अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स की। ग्रेजुअली स्लोली देयर टेरिटरी, उनका जो एरिया था, बिकम कवर्ड बाय ट्रीज, फिर से पेड़ों से भर गया। देयर कैटल हैड अबंडेंट ब्राउज, उनके मवेशियों के पास पर्याप्त मात्रा में, अबंडेंस से बहुत अधिक मात्रा में ब्राउज फोडर चारा था। देयर लैंड हैड रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी, उनकी जमीन फिर से क्या प्राप्त कर चुकी थी? अपना उपजाऊपन प्राप्त कर चुकी थी, फर्टिलिटी। एंड द बिश्नोईज बिकेम प्रॉस्परस पीपल, बिश्नोई प्रॉस्परस वेल्दी, धनवान संपन्न लोग बन चुके थे तब तक। बट आउटसाइड द टेरिटरी, लेकिन उनके क्षेत्र के बाहर, एरिया के बाहर, ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर, सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा था। द लैंड वॉज स्टिल बीइंग स्ट्रिप्ड ऑफ, स्ट्रिप मतलब रिमूव करना, हटा देना। ग्रीन कवर यानी जमीन अभी भी अपनी हरियाली से, यानी जमीन से हरियाली हटाई जा रही थी। मीन्स द ट्रीज वर बीइंग कट डाउन, पेड़ों को काटा जा रहा था। एंड डेजर्ट वाज स्प्रेडिंग, और रेगिस्तान फैलता जा रहा था। ये किसी ने कहा था कि बेटा एक बहुत बड़ी कहावत है कि बिफोर ह्यूमंस देयर वर फॉरेस्ट बट आफ्टर ह्यूमंस देयर विल बी डेजर्ट। इंसान के आने से पहले जंगल थे, पर इंसान के जाने के बाद रेगिस्तान ही होगा, क्योंकि इंसान कब तक वुड हैव कट डाउन ऑल द ट्रीज, तब पेड़ों को काट चुका होगा। द 9th डिसेंडेंट, जो नवा वंशज था, किसका? ऑफ जाम्बाजी का। कंटेम्प्रेरी, जो समकालीन था, कंटेम्प्रेरी का मतलब बोर्न इन द सेम एज, जो एक ही काल में पैदा हुआ था, राव जोधा जी। अब राव जोधा जी कहाँ बैठे? ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ जोधपुर, थ्रोन यानी जोधपुर के सिंहासन पर कौन बैठे? राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी। इन द 6th ईयर ऑफ हिज रेन, उसके शासनकाल के 6ठे साल में 1730 में, द महाराजा अभय सिंह, वहाँ राजा कौन थे? अभय सिंह जो थे, डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ पैलेस फॉर हिमसेल्फ। अभय सिंह ने क्या सोचा कि अपने लिए एक महल बना लिया जाए। अ ब्यूटीफुल पैलेस मेड ऑफ द फेमस रेड स्टोन्स, एक सुंदर महल जो किससे बना होगा? बहुत ही प्रसिद्ध लाल बलुआ पत्थरों, सैंड स्टोन से यानी बलुआ पत्थरों से बना होगा, ऑफ जोधपुर के। दिस वुड नीड अ लॉट ऑफ लाइम, लाइम यानी चूना, इसके लिए बहुत अधिक चूना पत्थर की आवश्यकता पड़ती है, चूने की। लाइमस्टोन इज ऑफ कोर्स क्वाइट अबंडेंट इन दिस ट्रैक्ट, उस एरिया में लाइमस्टोन, चूने का पत्थर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था। बट इट हैड टू बी क्योर्ड, पर उसे पकाया जाता था, और पकाने के लिए द लाइम किल्स यानी फर्नेस, जो चूने की भट्टियाँ हैं, उनको किसकी जरूरत थी? फ्यूल यानी ईंधन की। बेटा चूने पत्थर को पकाया जाता है, पकाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? लकड़ियों की। तो पेड़ों को क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। इट वॉज नॉट ईजी जॉब टू गेट सो मच फ्यूल ऑन इन द डेजर्ट, उस रेगिस्तान में इतना फ्यूल यानी लकड़ियाँ, ईंधन पाना कोई आसान काम नहीं था। बट एज लक वुड हैव इट, जैसे कि किस्मत की बात थी, संयोगवश क्या हुआ? देयर वॉज अ लार्ज, पर संयोगवश बाई चांस देयर वॉज अ लार्ज सेटलमेंट बस्ती, लार्ज नंबर ऑफ हट्स ऑफ बिश्नोईज जस्ट 16 माइल्स फ्रॉम जोधपुर, जोधपुर से फिक्स 16 मील दूर बिश्नोइयों की बहुत बड़ी बस्ती थी। These people had accepted जाम्बाजी's precepts, इन लोगों ने जाम्बाजी के सिद्धांतों का पालन किया था। नियरली 2.5 centuries ago, वो कितने समय से फॉलो करते आ रहे थे? लगभग 250 साल से। हेड नर्स, इन्होंने पालन पोषण किया किसका? हंड्रेड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज, खेजड़ी के पेड़ों का, नियर द विलेजेस। एंड देयर वाज एक्सीलेंट लाइमस्टोन टू नियर वन ऑफ देयर विलेज खेजड़ाई। आपने सुना होगा खेजड़ली जोधपुर में है, और उनके गांव के पास, खेजड़ली गांव के पास बहुत अधिक मात्रा में क्या था? चूना पत्थर भी था। अभय सिंह के दीवान ने ऑर्डर दिया दैट द लाइम किल्स, चूने की जो भट्टी है, बी स्टार्टेड, वो कहाँ शुरू की जाए? नियर खेजड़ली। उस गांव का नाम है खेजड़ाई नहीं है, खेजड़ली है। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रचुर मात्रा में क्या है? ईंधन है, लकड़ियाँ हैं। टू बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस, बट वेन द वर्कर्स गोट रेडी टू कट द ट्रीज, लेकिन जैसे ही वर्कर्स, जो श्रमिक लोग थे, उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू किया, दे फाउंड दैट द बिश्नोईज वुड नॉट लेट देम टच द ट्रीज। उन्होंने क्या देखा? पेड़ काटना तो बहुत दूर की बात है, बिश्नोई ने पेड़ों को उन्हें छूने तक नहीं दिया। देयर खेजड़ी ट्रीज मस्ट बी लेफ्ट अलोन, उन्होंने क्या कहा? हमारे खेजड़ी के पेड़ों को अकेला छोड़ दीजिए। टू कट दीज ग्रीन ट्रीज, अगर आप इन पेड़ों को काट देंगे, इसका मतलब है वॉज अ वायलेशन, आप उल्लंघन कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं ऑफ द रिलीजन, हमारे धर्म के साथ आप उल्लंघन कर रहे हैं, हमारे धर्म में छेड़छाड़ कर रहे हैं। बेटा बिश्नोई क्या मानते थे? कटिंग ग्रीन ट्रीज मीन्स वायलेशन इन देयर रिलीजन, कि हरे पेड़ों को काटने का मतलब है उनके धर्म के साथ छेड़छाड़ करना, उसका उल्लंघन करना। द वर्कर्स रिटर्न टू जोधपुर, श्रमिक लोग जोधपुर लौट आए क्योंकि पेड़ नहीं काटने दिए गए। द दीवान वॉज एनरेज्ड, एनरेज मीन्स गॉट एंग्री, दीवान को बहुत गुस्सा आया।
व्हाट इंसोलेंस यानी शेमलेस, दीवान ने क्या सोचा, कितनी बेशर्मी की बात है, रूडनेस, इतनी धृष्टता, इतनी हिम्मत हो गई किसकी, यहाँ पर इंसोलेंस का मतलब हो सकता है शेमलेसनेस यानी बेशर्मिंदगी, और एक और कह सकते हैं इम्पुडेंस यानी कि रूडनेस, कि उनकी इतनी हिम्मत, इतनी धृष्टता कि पेड़ नहीं काटने दिए। ही पर्सनली एकम्पनीड फॉलोड, किसी का एस्कॉर्ट करना है, किसी के साथ साथ जाना, वो खुद जो दीवान था वो खुद श्रमिकों के साथ कहाँ गया, ऑन द हॉर्स बैक टू खेजड़ी गांव गया, हॉर्स पर बैठकर, विलेज एंड ऑर्डर दैट द ट्रीज बी कट, और आदेश दिया कि पेड़ों को काट दो। द एक्सेस कुल्हाड़ियाँ जो थी वो रेस हो उठी, एंड द होल विलेज गैदर, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। द बेग्ड, उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, दैट देयर रिलीजन, कि हमारे धर्म को बी नॉट डेसिक्रेटेड, हमारे धर्म को इम्पायस, अपवित्र मत करो। दे प्लीडेड, उन्होंने रिक्वेस्ट किया फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज दैट देयर एंसेस्टर्स, उनके जो पूर्वज थे, एंड नर्चर्ड, उन्होंने पालन पोषण किया था ओवर जनरेशंस, उन्होंने क्या प्रार्थना की, हमारी कई पीढ़ियां पेड़ों की रक्षा करती आई है, प्लीज हमारे धर्म में छेड़छाड़ मत करो। बट द दीवान वॉज डिटरमाइंड, लेकिन दीवान बहुत दृढ़ संकल्पित था, जिद्दी था। द ट्रीज मस्ट बी कट टू फ्यूल द लाइम ट्रीज, दीवान ने क्या कहा, नहीं, पेड़ों को तो काटना ही पड़ेगा चूल्हे की भट्टियों के लिए, एज फ्यूल, ईंधन के रूप में। ही ऑर्डर्ड द वर्कर्स टू गो अहेड, उसने वर्कर्स से कहा आगे बढ़ो, पेड़ काटो। बट द बिश्नोईज वर डिटरमाइंड टू, लेकिन बिश्नोई भी जिद्दी थे, अडिग थे। एंड द मोस्ट डिटरमाइंड अमंग देम, और भी सबसे अधिक जो दृढ़ संकल्पित थी, वॉज अ वेरिटेबल, वो रियल यानी वास्तविक, इनकारनेशन यानी इनकारनेशन क्या था, अवतार, जिसको बोल सकते हैं अपीयरेंस लाइक गॉड और गॉडेस, जो एक देवी का अवतार थी, दुर्गा माँ का अवतार थी, और वो थी अमृता देवी बिश्नोई, आपने नाम भी सुना होगा, अमृता देवी बिश्नोई, द वाइफ ऑफ बिश्नोईज रामखुर। द ट्रीज विल नेवर बी कट डाउन अनलेस यू कट डाउन फर्स्ट, शी सेड इन कॉलिंग to her 3 daughters to join her, they clasped, they hugged 4 of the trees। अमृता देवी बिश्नोई ने क्या कहा कि पहले हमको काटो, उसके बाद या पेड़ों को काट सकते हैं। उसने अपनी तीनों बेटियों को बुला लिया, और तीनों बेटियां अलॉन्ग विद अमृता देवी बिश्नोई किससे चिपक गई, पेड़ों से चिपक गई। स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग पार्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक थैंक यू।